लोग गए हुए थे वो हायर रैंक के थे, तो इसीलिए उन लोगों ने अपने साथ हीलर नहीं लेकर गए थे। और जब मैं यहाँ पर जख्मी हुआ तो वहां पर हीलर था ही नहीं, जिसपे जूही उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि वो लोग हीलर क्यों नहीं लेकर गए। संग उसको कहता है कि अरे नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैं कमजोर हूँ। संग उसको कहता है कि जैसा कि आप जानती हो मिस जूही कि मेरे को इन सब की आदत पड़ चुकी है। जिसके बाद जूही भी उसको कुछ नहीं बोलती है। और जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर सामने देखते हैं कि असल में यहाँ पर जो डंजन का गेट होता है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है, यानी कि अब उन लोगों को यहाँ पर वो लोग इस गेट के थ्रू डंजन में जा सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है और कहा जाता है कि सभी के सभी वो लोग आ जाओ, यहाँ पर जो डंजन का गेट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। जिसके बाद ये लोग एक एक करके सभी के सभी यहाँ पर डंजन के अंदर जाने लग जाते हैं। और फाइनली आखिरकार यहाँ पे संग जो होता है वो भी यहाँ पर उस पोर्टल के थ्रू डंजन के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा देर से चल रहे होते हैं लेकिन वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा होता है। जहाँ पर वो सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और हमको जल्द से जल्द यहाँ पर बॉस को ढूंढ के उसको यहाँ पर खत्म करना होगा। और अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाते 1 घंटे के अंदर तो यहाँ पर जो पोर्टल है वो बंद हो जाएगा और हम लोग को लगभग 40 मिनट यहाँ पर घूमते हुए हो गया है। जिसपे यहाँ पर जो संग होता है वो यहाँ पर जूही से माफी मांगता है और कहता है कि मेरे को माफ कर देना कि तुम मेरी वजह से यहाँ पर अंदर आ गई, और अगर मैं वोट नहीं करता तो हम सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाते। जिसपे जूही को कहते हैं कि तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सांग उससे कहता है कि क्या तुम सही में ठीक हो, जिसपे जूही को चिल्लाते हुए कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं इस तरीके से ठीक कैसे हो सकती हूँ और तुम्हारी वजह से मेरे को यहाँ पर आना पड़ा, ये जो मिशन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। क्या ये तुमको पता है कि मैंने अपनी कितनी ज्यादा हीलिंग पावर का इस्तेमाल कर दिया तुमको हील करने के लिए, और फिर भी तुम यहाँ पर डंजन में आ गए फिर से यहाँ पर बॉस को मारने के लिए, और अगर तुम फिर से यहाँ पर जख्मी हो जाते हो घायल हो जाते हो तो मैं तुमको किस तरीके से हील करूंगी। जिसपे संग कहता है कि असल में यहाँ पर इसी वजह से जिंदा हूँ क्योंकि ये एक बी रैंक की हीलर है जो कि मेरे को हरदम फ्री में यहाँ पर हील कर देती है। जिसके बाद ये दोनों आपस में थोड़ी बहुत और बातचीत करते हैं। इसके बाद चलते चलते ये लोग यहाँ पर एक जगह पे पहुंच जाते हैं जिसके सामने एक बहुत बड़ा सा दरवाजा होता है। उनका लीडर उनसे कहता है कि मेरे को लगता है कि इस दरवाजे के पार बॉस है। जिस पर उनमें से एक बंदा कहता है कि यहाँ पर अगर ये बॉस का रूम है तो ये ज्यादा खतरनाक क्यों नहीं लग रहा है, डरावना क्यों नहीं लग रहा है, यहाँ पर तो काफी सारे मॉन्स्टर्स होने चाहिए थे आसपास लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या सही में ये बॉस का रूम है भी या नहीं। जिसके बाद उनका जो लीडर होता है वो यहाँ पर जाके दरवाजा को खोलता है और कहता है कि हम लोग इतना अंदर आने के बाद वापस तो नहीं जाएंगे, और मेरे को लगता है कि हम लोग यहाँ पर पहले ही हंटर हैं जो कि जगह पे आए हैं, अगर तुम लोग को वापस जाना है तो तुम लोग वापस जा सकते हो। आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद फाइनली ये लोग उस गेट को खोल देते हैं और उस गेट के अंदर चले जाते हैं। और अंदर का माहौल देखकर ये सभी लोग कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा बड़ा एरिया है अंदर। सामने वो लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टैचू होता है और उसके साथ में काफी ज्यादा छोटे छोटे स्टैचू होते हैं, और वो जो छोटे स्टैचू होते हैं उनमें से किसी के पास तो वीपन्स होते हैं, किसी के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और कई के पास और भी दूसरे प्रकार के हथियार होते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग सामने बीच में जो कि बड़ा सा स्टैचू होता है उसको देखते हुए कहते हैं कि क्या ये इन सभी लोगों का बॉस है, क्योंकि इन सभी स्टैचू में से यही सबसे बड़ा स्टैचू लग रहा है। लेकिन वो जो लीडर होता है वो